अच्छा जी, बिगिनिंग बैलेंस शीट और एंडिंग बैलेंस शीट, ठीक हो गया। अब बेटे सबसे पहले आप मुझे क्या कह रहे हो, मैं क्या हेडिंग दे लूं? इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेडिंग, ठीक है। ये मैंने बेटा दे ली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा जी। नेक्स्ट क्या बनाना है? नेक्स्ट बेटा क्या बनाना है? बिगिनिंग बैलेंस शीट। ठीक हो गया, बिगिनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये मैंने बिगिनिंग बैलेंस शीट बना दी। चले नेक्स्ट क्या बनानी है? सर नेक्स्ट एंडिंग बनानी है बैलेंस शीट। एंडिंग बैलेंस शीट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बेटा ये देखो, ये मैंने क्या बना दी, बिगिनिंग बैलेंस शीट। चलो बच्चे नेक्स्ट, आप कह रहे हो एंडिंग बैलेंस शीट, और ये बन गया। रीम बेटा पहला आइटम क्या है, जरा मुझे बताओ, सबसे पहला आइटम। सबसे पहला आइटम बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसको क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को कहाँ लिखते हैं? बिगिनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, अमाउंट कितनी है? अमाउंट कैश 800। नहीं बेटा, 500 कैश इन हैंड, 500 कैश इन हैंड क्या है बेटा? 500। नेक्स्ट, 500। नेक्स्ट बेटा क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। कहाँ ऐड होगी रीम बच्चे? इनकम। नहीं बेटा, कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुई हुई है ना बेटा। जो चीजें कैपिटलाइज होती हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाती है बेटा। उसके साथ वो देखो ना रीम, बेटे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में ऐड होगी। कल हमने बात की थी ना कि वो बेटा कहाँ ऐड होगी, कैपिटल में ऐड होगी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट बताओ। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम में। ये मैंने सब्सक्रिप्शन बेटे ये आपने कहा, और ये मैंने कहाँ लिख सारी दी? एक्सपेंडिचर में। बेटे सही कहा है आपने, इनकम में मैंने इसको लिख दिया। नहीं अब रीम बेटा, आपको पता है कि इसकी एडजस्टमेंट्स दी हुई है सब्सक्रिप्शन की। अब आपने मुझे वो करवानी है, फिर आपने आगे जी। चलना है बेटा। आपने पहले मुझे इसकी एडजस्टमेंट्स करवानी है, फिर आगे चलना है। सर ये देखिए, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है, वो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? सर वो इसमें ऐड हो जाएगा। और प्लस। बेटा जो एंडिंग है वो क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऐड हो जाएगा, एंडिंग लेस हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। बच्चे बिगिनिंग वाला, बिगिनिंग वाला कहाँ जाएगा? सर बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग में बिगिनिंग रिसीव, वाला लेस होता है। बिगिनिंग वाला बेटे लेस हो गया, एंडिंग वाला ऐड हो गया, वेरी गुड। और बेटा बिगिनिंग का कितना है? सर वो 500 बेटे, बिगिनिंग का कितना है? 1000, कितना है? 1000। वो मैंने ये लिख दिया 1000। बेटा, वो मैंने ये लिख दिया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1000, उसको क्या बना दिया? एसेट बना दिया। और बेटा एंडिंग वाले को कहाँ लिखूं रीम? सर एंडिंग वाले को एंडिंग में एसेट बनाएं, तो ये बेटा मैंने एंडिंग वाले को एंडिंग में एसेट बना दिया। ये देखो, ये मैंने लास्ट पे लिख, रीम पुत्र अब ये देखो, बिगिनिंग को मैंने लेस, बिगिनिंग को मैंने क्या किया? लेस किया, और एंडिंग को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एंडिंग को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बेटा, बेटा ये जो बिगिनिंग वाला 1000 है, सर वो बिगिनिंग में एसेट,
एंडिंग वाला एंडिंग में एसेट। ये देखो मैंने अब आपके सामने लाइव बिल्कुल लिख रहा हूं। ये देखो बेटा, ये बिगिनिंग वाला है, एंडिंग वाला, सॉरी एंडिंग वाला एंडिंग में एसेट, बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में एसेट, बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में एसेट। चलो बेटा ये मैंने एसेट्स में डाल दिए हैं। कहाँ डाल दिए मेरा बेटा? एसेट्स में। चले मेरा बेटे, चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रीम पुत्र क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करूं? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल के ऐड कर दूं? बस कर दिए मैंने ऐड, ठीक हो गया, आप सही कह रहे हो। लाइफ मेंबरशिप। गुड ड्रीम पुत्र, आज चल पड़े हो। बस बस यही गेम थी, अब ये गेम चलाते जाओ। डोनेशन को कहाँ लिखूं? इनकम। जबरदस्त, यहां मैंने डोनेशन लिखा, ये बेटा मैंने सामने इनकम लिख दी। नेक्स्ट मेरा बेटा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। ये इंटरेस्ट मैंने लिखा, इंटरेस्ट पे रीम पुत्र एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे पता लग जाता है? बच्चे मैंने उस पहले भी कहा है, स्टार लगा लिया करो जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिनके साथ क्या होती हैं बेटा, एडजस्टमेंट्स होती हैं, छोटा सा स्टार लगा लिया करो उनके साथ, ठीक है। अगर स्टार नहीं लगाया कोई, बस उसके साथ ना कोई कोई बेटा छोटा सा, तो ये मैंने ऑलरेडी इसके साथ ये एक छोटा सा निशान बनाया हुआ था जिसकी वजह से मुझे पता लग जाता है कि ये इनकम है या नहीं है। लो बेटे, तो ये बेटा मुझे इंटरेस्ट पे पता। अच्छा, अब इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हमने कल लिखी थी सर, ये लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट रिसीव। सर जो नॉट रिसीव होता है कल आपने कहा था वो आउटस्टैंडिंग होता है बेटे। कल हमने शायद फाइंड भी किया था, ये 500 रुपीज निकला था। चलो अगर नहीं किया तो आज फिर कर लेते हैं बेटे। मैं क्या निकालने लगा हूँ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालूंगा सर? ये देखे ना, ये 10,000 का डिपॉजिट था, इसका आपने 10% लिया था बेटा। कितने मंथ्स के लिए? सर 6 मंथ्स के लिए लिया था। तो बेटे कितना निकला था? सर वो 500 निकला था। तो बेटा ये 500 क्या है सर? ये आउटस्टैंडिंग है सर। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। और ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग है बेटे। ये वो आउटस्टैंडिंग है जिसका ताल्लुक रिसीट साइड से है। मैंने क्या बताया था? जिस आउटस्टैंडिंग का ताल्लुक रिसीट साइड से हो वो क्या हो जाता है? एसेट बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? एसेट। तो ये क्या होगा रीम पुत्र? सर ये इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा और बैलेंस, एंडिंग बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा, ठीक है। आपने जैसे कहा, ये मैंने बेटा 500 को इधर ऐड कर दिया, ये बेटा मैंने 500 को यहाँ ऐड कर दिया, और इसी 500 को मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा एंडिंग बैलेंस शीट में? एसेट। क्या बना दूंगा बेटा? एसेट। नेक्स्ट रीम पुत्र, रिसीट्स फ्रॉम लेक्चर्स, इसका क्या करूं? इनकम हो गई। नेक्स्ट बेटा रेंट, रेंट का क्या करूं? सर यहाँ लिखें आप एक्सपेंडिचर बेटा। मैंने एक्सपेंडिचर, यहाँ रुपीज, यहाँ रुपीज, ये मैंने बेटा एक्सपेंडिचर। यहाँ रेंट लिखा, उसकी सामने अमाउंट लिखी बेटा। रेंट का आउटस्टैंडिंग, सर ये देखें, ये रेंट का आउटस्टैंडिंग आपने ये लिखा हुआ है बेटे। मैं इसको जानबूझ के ग्रीन करने लगा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे बेटे। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, सर बिगिनिंग लेस और एंडिंग ऐड बेटा। इसमें बिगिनिंग और एंडिंग सेम है तो आंसर वही आएगा। अच्छा रीम पुत्र, बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में लाइबिलिटी और एंडिंग वाला एंडिंग में लाइबिलिटी। रीम ऐसे क्यों बेटा? सर ये पेएबल है ना, जिनका ताल्लुक किससे होता है? सर जिनका ताल्लुक पेमेंट से होता है आउटस्टैंडिंग का, वो पेएबल होता है। तो बेटा एक 500 को मैंने बिगिनिंग में लिखा, एक को एंडिंग में लिख दिया। चलो नेक्स्ट, वेजेस के बारे में क्या ख्याल है?
expenditure. वेरी गुड। लो मेरे बेटे वेजेस। नेक्स्ट लाइटिंग फीस सर वो भी एक्सपेंडिचर। बेटा लेक्चर वो भी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बेटा सर नेक्स्ट बुक्स। हाँ बुक्स के बारे में क्या ख्याल है Expenditure. सर? ये एसेट होते हैं ना? Expenditure. नहीं बेटा एसेट होते हैं बेटे, बुक्स एसेट होते हैं रीम। जी। बुक्स 15। ये बेटा एंडिंग में क्यों गया है सर? ये एंडिंग का एसेट होता है, बिगिनिंग का नहीं होता। जो पेमेंट में आता है वो बेटा कौन सा होता है? कल भी बताया था, एंडिंग का एसेट होता है। चलो नेक्स्ट बच्चे, बुक्स के बाद बताओ क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होंगे बच्चे? ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी पेमेंट एंडिंग बैलेंस शीट के एसेट. बेटा एक्सपेंसेस है रीम। ऑफिस एक्सपेंसेस एक सारे एक्सपेंडिचर होंगे। एक्सपेंडिचर. और बेटा ये जो है फिक्स डिपॉजिट, सर जो फिक्स डिपॉजिट होगा ना वो एसेट होगा। कैश एट बैंक को बोलते हैं बेटा। फिक्स डिपॉजिट किसको बोलते हैं? कैश एट बैंक को बोलते एसेट. हैं। नेक्स्ट बच्चे फर्नीचर। सर जो फर्नीचर है वो हमारा जाएगा बेटा किधर? सर फर्नीचर हमारा जाएगा बेटा एसेट में। फर्नीचर हमारा कहाँ जाएगा? एसेट में। एसेट में. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है रीम? सर कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। सर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों एसेट होंगे। चलो अब बेटा नेक्स्ट वो कहता है बुक्स, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। सर बुक्स, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे भी लिखें और बेटा कहाँ लिखूं? सर इन ये बुक्स को बेटा नीचे भी लिखना है। ये देखो, ये मैंने बुक्स को लिखा, ये बच्चे मैंने फर्नीचर को लिखा, और यहाँ पे मैंने बेटा इन्वेस्टमेंट को लिखा। तीनों चीजों को रीम बेटा क्या किया? सर तीनों चीजों को ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। ठीक हो गया। सर इनको आपने अंदर क्यों लिखा है? रीम बेटे इन पे एडजस्टमेंट है। इन पे क्या है? एडजस्टमेंट है। बच्चे ये रीम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सर आउटस्टैंडिंग ये आप पहले कर चुके हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग में ऑलरेडी कर चुका हूं। कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस सर आप ऑलरेडी, बेटा सिर्फ डेप्रिसिएशन रीम रह गई है। सर डेप्रिसिएशन को इधर ऊपर भी लिखे और नीचे भी लिखे। बेटा दोनों मैंने डेप्रिसिएशन लिख दी। एक डेप्रिसिएशन किस पे है? फर्नीचर की। दूसरे किस पे है? बुक्स पे। बेटा बुक्स वाली बुक्स में से माइनस, फर्नीचर वाली फर्नीचर में से माइनस। इसका आंसर ये आ गया। इसका रीम बेटा ये दोनों आपस में ऐड क्यों हो रहे हैं? फर्नीचर सर पहले 3000 का था, हमने मजीद 2000 का लिया, आपस में ऐड हो गए। रीम बेटा ये फर्नीचर आपस में क्यों ऐड हुए? सर हमारे घर में पहले 3000 का फर्नीचर था, हमने मजीद लिया तो बीच में ऐड कर दिया। क्या कर दिया बेटे? ऐड कर दिया। समझ आ गई मेरा बेटा? जी. रीम मुझे बताओ मैंने फर्नीचर्स और बुक्स को क्यों आपस में ऐड किया है बेटा? देखो बेटा मैं फिर बताता हूं। सर ये देखें, सर ये पहले इतने की 4000 की बुक्स थी, फिर नई बुक्स आ गई 1500 की। तो सर अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और तब हम इनको यहां लिखेंगे। बेटा ये फर्नीचर 1000 का था, मजीद 2000 का आ गया, ये आपस में प्लस हो जाएंगे और इनको हम यहां लिखते हैं। क्या आप समझ गए हैं बेटा? जी. रीम इसको ऊपर क्यों नहीं प्लस करके लिखा?
क्योंकि ये ऊपर पहले सर begin- सर वो बिगिनिंग था ना, सिर्फ बिगिनिंग लिखना। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सर, वहां पे तो सिर्फ बिगिनिंग लिखना था ना, एंडिंग मैं कैसे लिखूं। बिल्कुल सही कहा। रीम पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूं आपसे, आपने आज मेरी बहुत मदद की है, सीरियस। आज मैं बहुत मुतमईन हूं आपसे बेटे। इस तरह आप देखो, हम एक दिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले दिन बेटा बहुत, मैं चाहता हूँ एक एक चीज आपको क्लियर हो। और बेटे अब हम क्या करेंगे, इसको बेटे सबको ऐड करेंगे। बच्चे ये आंसर आएगा ये वाला, इसमें से मेरा बच्चा इनको रीम माइनस करेंगे एक एक को, तो बेटे क्या आ जाएगा सर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बेटे ये बेटा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है सर, ये आपको पता है कैपिटल में ऐड हो जाता है बेटा। ये कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये देखो इधर मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं क्या कहूंगा, ऐड सरप्लस। इसको बेटा हम सरप्लस बोलेंगे। अब आंसर क्या आ जाएगा सब, अब आंसर आ जाएगा बेटा ये, को ऐड करना। अब बच्चे क्या करेंगे सर, अब बैलेंस शीट को ऐड करें। अब बेटा बैलेंस शीट को मैंने ऐड किया और ये मेरा आंसर आ गया टोटल। बेटा इस टोटल को मैंने रीम यहां लिखा, ऊपर से ये रेंट पेएबल को माइनस किया, तो मेरा कैपिटल फंड कितना निकल आया बच्चे सर, आपका कैपिटल फंड निकल आया है 7000। कितना निकल आया बेटा, 7000। अब बच्चे ये जो कैपिटल फंड है ये कहाँ जाएगा सर, ये नीचे आएगा बेटा, ये कैपिटल फंड नीचे आएगा इधर। ये देखो मैंने वहां से उठाया कैपिटल फंड को और यहाँ लिख दिया। अच्छा अब बेटे जब ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तीनों तीनों जब क्या हो जाएंगे, ऐड, आपस में ऐड हुए, ये आंसर आ गया। ये आपस में ऐड हुए, ये आंसर आ गया। दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। बेटे हमने इसमें क्या क्या बनाया है सर, इसमें हमने बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। और उसके अलावा बेटा हमने क्या बनाया है सर, उसके अलावा हमने बनाई है बैलेंस शीट, और इसको एज ऑन 1 जनवरी 2016। और बेटा नेक्स्ट हमने क्या बनाई है, एंडिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। लो मेरे बेटे ये चीजें हमने बनाई हैं। अच्छा एक चीज रीम पुत्र क्या लिखनी है, कंपनी का नाम यहाँ पे ऊपर लिख लेना, मॉडल टाउन लिटरेरी सोसाइटी। और अब रीम ये बहुत नीट करके आज आपने मुझे करके देना है, लाजमी मेरा बच्चा मुझे करके देना है। तो बेटे मैं अगर इनको थोड़ा सा और हाईलाइट आपके लिए कर दूं तो क्या करूं सर, ऐसा करें, इसको ऐसे कर दें ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा और अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं। ये मेरी क्या है, बिगनिंग बैलेंस शीट। और बच्चे नेक्स्ट क्या है, ये बेटा मेरी क्या है, एंडिंग बैलेंस शीट। बेटे मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, मुझे बहुत मुतमईन हो कि आपने करके देने। चलो अभी स्टैट्स शुरू करते हैं।